बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा में बीजेपी के उम्मीदवार बनने के बाद मंच से अपनी इच्छा की व्यक्त। कहा, मेरा मन नहीं था चुनाव लड़ने का। साथ ही मंच से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा, मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूं, पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया है मुझे, लेकिन अंदर से खुश नहीं हूं, इसलिए लड़ने की इच्छा नहीं है। मेरी 1% भी इच्छा नहीं थी लड़ने की। अपन तो बड़े नेता हो गए हैं, भाषण देने की इच्छा रहती है, भाषण देना और निकल जाना। यह सोचा था हमने, तो प्लान यह बनाया था कि रोज 8 सभाएं करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस तरह से 8 सभाएं करनी है और इस पूरे चुनाव में और प्लान भी बन गया था, लेकिन जो सोचते हैं वह होता कहाँ है। भगवान की जो इच्छा होती है वह होता है, और भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर जनता के बीच में जाऊं, और ईश्वर की कृपा थी कि मैं एक बार फिर उम्मीदवार बन गया हूं। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे टिकट मिल गया है और मैं उम्मीदवार बन गया हूं। वहीं बीजेपी की ओर से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से बीजेपी प्रत्याशी घोषित होने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव जब क्षेत्र क्रमांक 1 में पहुंचे तो बड़ा गणपति चौराहा पर उनका भव्य स्वागत किया गया, और उस दौरान कार्यकर्ताओं की मार्ग पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भजन भी गाया। काम मेरा है क्योंकि मैं खुद एक छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूं, तो कार्यकर्ता क्या चाहता है ये मुझे मालूम है। कार्यकर्ता चाहता है मान और सम्मान, इसकी ये रखने की जवाबदारी मेरी, ये आपको मैं वादा करता हूं। तो मैं आपके चरणों में फिर से एक बार प्रणाम करता हूं। मुझे मालूम है, मैं सच कह रहा हूं, मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूं, पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे, तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ये सब प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं, तो ईश्वर की इच्छा थी। तो मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूं, सच कह रहा हूँ मैं आपसे। मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। बन जाओगे आप? ठीक कैसे निभाएंगे इतनी सारी जिम्मेदारी? नहीं, मैं पहले भी निभाता रहा हूँ। मैं महू में गया, मेरे लिए महू एकदम नया था। उसके बाद भी मैं दूसरी जगह प्रचार करने जाता था। मैं विदिशा तक में प्रचार करने गया, मतलब जब महू से चुनाव लड़ा, जब भी मैं 3-3, 4-4 सभाएं बाहर करता था और फिर महू में आके काम करता था। अभी भी ऐसा ही करूँगा मैं कि पार्टी हेलीकॉप्टर देगी मुझे, तो मैं क्षेत्रों में जाके प्रचार करके और वापस आकर शाम को जितना समय मिलेगा, कभी कभी मिलनी भी मिलता सड़क की। एक बार मेरी सभा रख दी उन्होंने सीहोर के बाद आष्टा के बाद सोनकच के बाद गाढ़ा विल्लोद, और वहाँ से बाय रोड बागली, और बागली से बाय रोड में इंदौर आया। एक ही दिन में 7-7 सभाएं हो जाती कभी कभी। तो अब ये पार्टी के ऊपर है, पर मुझे कार्यकर्ताओं पे विश्वास है 1 नंबर के। तो दूसरी बात ये कि इंदौर की जनता मुझे पहचानती है, मतलब मैं महापौर रहा, मैंने यहाँ पर काम किया है, और मैं जहाँ भी मैंने काम किया वहाँ छाप छोड़ी है। चाहे 4 नंबर में था तो वो मैंने छाप छोड़ के एक आइडियल विधानसभा बनाई, 2 नंबर में था तो मैंने उसको आइडियल विधानसभा बनाई, और महू भी गया तो वहाँ पर भी लगभग मैंने 5-5.5 हज़ार करोड़ के काम करके महू की पूरी इकोनॉमी बदल दी। तो काम करना मेरी आदत में है, और मेरे पास विज़न भी है काम करने का। मैं भी 1 नंबर का विधायक बना नहीं हूँ, पर 1 नंबर में मुझे क्या क्या करना है ये मैंने सोचना प्रारंभ कर दिया है, और 1 नंबर विधानसभा को 1 नंबर बनाऊंगा, इतना कह रहा हूँ बस। ये डेवलपमेंट में इंदौर में 1 नंबर विधानसभा 1 नंबर होगी। कांग्रेस का कहना है, हाँ, वो तो जाना ही पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि कम से कम 80-90 सीटें हैं जहाँ मुझे पार्टी की ओर से जवाबदारी दी जाएगी, दी हुई है, मतलब मैं पहले से भी जा रहा हूँ और अभी भी जा रहा हूँ, जाऊँगा। इसीलिए कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि भाई मेरे पास अभी समय कम है,
अभी तो आपको चुनाव लड़ना, मुझे सरकार बनानी, दोनों काम करना है। आपको मुझे जिताना है और मुझे सरकार बनानी है। क्या लगता है मध्य प्रदेश में भाई साहब कितनी सीटें आ सकती है इस बार?